ओ भाई बहुत लंबे फट रहे हैं। 10 पेज का आंसर, 10 मार्क्स वाला आंसर लेके आया ये। रात दिन का अंतर आ जाता है दिल्ली और मुंबई की रेजेस में। Right. कि दिल्ली वाले बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और वहाँ वाले भैया क्या हो गया। दिल्ली की फुकरे बनती है और मुंबई की कोई और फिल्म बनती है। काफी लोगों को सपने देखना चाहिए। और अच्छा, ट्रांसमीटर पीछे डाला हुआ था, मतलब सॉरी पॉकेट में डाला हुआ था। ओके ऐसे क्यों सोचता आप लोग? हमारी स्वच्छ फिल्म है भाई। नहीं नहीं, इसमें बहुत अच्छा भाई, बिना टिकट के पैसे लिए आपको पूरी पिक्चर बता दें हम। हाँ देखो, और जोक्स तो ऑब्वियसली जोक्स तो भर भर के हैं पूरी पिक्चर में। 3, 2, 1 स्टार्ट। ग्रह खराब बिल्ली काटे रास्ता, कर्मा बोले मैं तो पहले से मस्त था, कसूरी मेथी लेके ढूंढते जमूरे कहाँ, कुंडली में बैठा शनि बांध के बस्ता। MS धोनी आपने प्रोड्यूस की थी, यू वर अ प्रोड्यूसर वो। पूरी जो इंडस्ट्री, पूरा जो इंडिया है, दे वर इन शॉक, ठीक है, ड्यू टू सुशांत सर्स डेथ। क्या विचार है उसको लेकर? क्या कोई और उसका रोल निभा पाएगा, उस किरदार का रोल? MS धोनी 2 क्या आने वाली है? जिंदगी के नाव के दो हैं चप्पू, एक है राहु तो दूजा है केतु, और दोनों का एक ही फंडा है, टू सुधारो फायदा वास्तु। भैया बुरी नजर वाले तेरे मुंह पर आथू आथू आथू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यमन गौतम एंड यू आर वाचिंग इंडिया टीवी शोबिज। और आज दिल्ली की दशा और दिशा सुधारने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं राहु एके वरुण शर्मा, केतु एके पुलकित सम्राट, और लक्ष्मी रूपी प्रोड्यूसर हमारे बीच में सूरज सर। कैसे हैं आप तीनों? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप क्या इंट्रो दिया यार तुमने, थैंक यू सो मच। अच्छा पुलकित, दिल्ली आए हैं आप, यही वो दिल्ली की गलियां हैं जहां से आपने सपनों की गलियों को पकड़ा था और दिल्ली की गलियों को छोड़ा था। आज वापस से आकर के मतलब वाइब क्या आ जाती है एकदम से अंदर? यार मैं दिल्ली की गलियां छोड़कर गया था और दिल्ली के लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे कि आज मैं दिल्ली में आके इस महल के अंदर बैठा हूँ। आई थिंक दैट जस्ट स्पीक्स अ लॉट अबाउट माई जर्नी। अच्छा, अभिषेक बैनर्जी से मेरी बात हुई थी एक बार, तो उन्होंने बताया था कि वो भी दिल्ली के हैं। Right. तो वहां पर जब गए वो सबसे पहली बार, और एक जो रेजेस होती है वहां पर तो उसमें उन्होंने बताया कि रात दिन का अंतर आ जाता है दिल्ली और मुंबई की रेजेस में। Right. कि दिल्ली वाले बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और वहां वाले भैया क्या हो गया। तो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया रात दिन का अंतर, कि भाई टोन में और वैसे हाव भाव में? नहीं, 100% डिफरेंस तो होता ही है, तभी दिल्ली की फुकरे बनती है और मुंबई की कोई और फिल्म बनती है। right? क्या बात है। अच्छा, अगला सवाल मेरा वरुण आपसे है कि कहते हैं ना कि आपने इतने सारे रोल्स निभाए और सब में एकदम कॉमेडी फुल टू, और इस फिल्म में राहु केतु में आप बने राहु मूलांक 4, ये है मूलांक 2, लेकिन ये 7 का निभा रहे हैं। मैं मूलांक 7 हूँ, तो राहु केतु 2 में पुलकित सर। इसके लिए तो आपको लक्ष्मी से बात करनी पड़ेगी ना। लक्ष्मी जी। अच्छा, 2 आपका मूलांक है, और 2 एक और मूलांक जो है वो है शाहरुख सर का, ठीक है जी। SRK द किंग खान। क्या कुछ ट्रेट्स आप पकड़ते हैं उनसे, मतलब ऐसे कि यार ये वाली ट्रेट अपने से मैच करती है, कभी ऐसा हुआ? यार एक तो कॉमन भगवान ने ही मुझे मैच करा दिया कि मैं भी दिल्ली का लौंडा हूँ, और हर दिल्ली के लौंडे के लिए वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उन्होंने इनफैक्ट जब उन्होंने अपना नाम बनाया और दिल्ली का नाम रोशन किया, तभी हम सब दिल्ली के लौंडों को ऐसे लगा कि यार कुछ कर सकते हैं हम लाइफ में। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरीबडी बिलीव्स इवन नाउ। ही इज़ द वन जिन्होंने काफ़ी लोगों को सपने देखना सिखाया है, और वो सपने सच करना आपकी मेहनत के ऊपर है, और वो मेहनत दिन रात करते हैं वो, और यही उनसे सीखा है कि मेहनत करते जाओ और बस काम करते रहो। वरुण, बात करें हिमाचल की, तो आप ऑलरेडी वहाँ की रूट से कनेक्टेड थे, वापस गए वहाँ की गलियों में, सिड्डू देखा है ना, खाने की और भी लजीज चीज़ें, मोमो शोमो, बहुत बढ़िया चीज़ें। तो बेस्ट स्पॉट कौन सा लगा वहाँ पर? मेरा हिमाचल से काफ़ी रिश्ता गहरा है। मेरी जो स्कूलिंग है वो एक हिमाचल के एक बोर्डिंग स्कूल से हुई है, तो मैं काफ़ी साल वहाँ पे रहा था, लेकिन वो कसौली में था। मनाली में इससे पहले मैं एक बारी और मनाली गया था, रूही हमने वहाँ पे शूट करी थी। उसके बाद मैं अब राहु केतु के लिए गया था, लेकिन मैं कसौल पहली बारी गया था। एंड कसौल और मनाली, मतलब कसौल से कुल्लू के रास्ते के बीच में ना एक बहुत खूबसूरत मतलब सड़क है जो पहाड़ों से कटती हुई, हाईवे नहीं कहेंगे उसे, लेकिन वो एक ही रास्ता है जो कसौल और कुल्लू को जोड़ता है। और वो नदी नीचे बहती रहती है साथ में, और उसके अराउंड पहाड़ पे जाते रहता है।
तो वहाँ पे ना एक स्पॉट था भाई, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कहाँ पे था। सिसु सिसु नहीं, वो हमारा वो कहाँ पे था, वो जो होटल था। हिमालयन होटल, हाँ कहाँ पे था ये कसौल। नहीं कसौल, मेन कसौल में था, उससे पहले बाहर था ना? पहले, हाँ। कसौल पहले। तो उससे थोड़ा सा पहले था। बेसिकली मुझे वो एग्जैक्ट जगह नहीं पता। वहाँ पे ना एक बहुत खूबसूरत एक स्पॉट था भाई, जहाँ पे एक बहुत ही स्वीट हिमाचली आंटी थी जो मैगी बनाते थे और चाय बनाते थे, और हम वहाँ पे एक हफ्ता थे उस लोकेशन पे। तो मैं हर रोज सुबह 6 बजे उनके पास जाता था, और वो आंटी के पास बैठ के मैं सुबह की चाय पीता था, बिस्किट खाता था, आंटी के साथ गप्पे मारता था। इतना अच्छा था, सामने पिक्चरस एकदम व्यू पहाड़ों का, गर्मा गर्म चाय, साथ में मट्ठी, नेक्स्ट लेवल। मतलब बहुत ही मजेदार था यार। एंड आई थिंक दैट वाज दैट वन स्पॉट आई रियली रियली मिस, जस्ट द वाइब ऑफ इट, ऑफ जस्ट द कामनेस, द साइलेंस, वाटर की साउंड, और आंटी के साथ बढ़िया कॉन्वर्सेशंस और एक अच्छी चाय। क्या बात है। सूरज सर, आपसे मेरा एक सवाल है। आपने MS धोनी भी प्रोड्यूस की है ना? फ्लाइंग जेट प्रोड्यूस की है। ये फ्लाइंग जेट बालाजी नहीं की थी, मैं उसका पार्ट आप पार्ट थे उसका। अच्छा, बात करें अब राहु केतु की, सो व्हाट इज देयर जो डिफरेंट रहेगा जो अब तक की मूवीज आपने प्रोड्यूस की? बिकॉज USP ऑडियंस मांगती है कि कुछ नया लेकर आ रहे हैं। आप ऑडियंस के लिए क्या नया परोसने वाले हैं? हम नए ऑडियंस के लिए, मेरे तरफ से, हमारे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, जी स्टूडियो की तरफ से, साल की शुरुआत एक कॉमेडी से कर रहे हैं, और इससे बड़ी चीज़ कोई हम नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। ओके अच्छा, राहु केतु में आप जो अब कह सकते हैं कि विष्णु जी अगर देखें तो वो विपुल सर हुए इस पूरी कहानी के, क्योंकि राहु केतु को जो अलग किया था वो विष्णु जी ने किया था, है ना, कहानी के हिसाब से। विपुल जी से मतलब उनकी स्टोरीज हमेशा कुछ अलग लेकर आती है ना, कि कॉमेडी तो होगी लेकिन वो ऐसी सैटेरिकल कॉमेडी होगी जो आपने कभी नहीं सोची होगी। सो व्हाट डू यू थिंक कि उनको ये आइडिया देती क्या चीज़ है, वो ऐसी क्या हैबिट्स है उनकी जो आप आमतौर पर देख लेते हैं उनके सामने? आई थिंक उनकी लाइफ में जो उन्होंने धक्के खाए और जो हार्डशिप्स देखी हैं, उसी में से वो कॉमेडी निकाल के लेके आते हैं, लेकिन बातें बहुत गहरी कहते हैं। दैट्स व्हाई हिज राइटिंग इज अ वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री, एंड ही इज़ अ वेरी बिग रीज़न जिसकी वजह से फुकरे 1, फुकरे 2, फुकरे 3 तीनों चली हैं। और आई एम होपिंग दैट ही इज़ ऑल्सो द वेरी बिग रीज़न जिनकी वजह से राहु केतु लोगों को पसंद आए। 16 जनवरी को 16 जनवरी को होने वाली है ये रिलीज। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सर आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। MS धोनी आपने प्रोड्यूस की थी, यू वर द प्रोड्यूसर ओवर देयर। बहुत ज़्यादा लोगों के दिल में उतरी वो फिल्म, है ना? सब बीच में अफवाहें भी उठने लगी कि सेकंड पार्ट भी आएगा, सेकंड पार्ट भी आएगा, लेकिन देयर वाज सडनली अ ब्रेक, क्योंकि बहुत पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरा जो इंडिया है, दे वर इन मतलब शॉक, ठीक है, ड्यू टू सुशांत सर's डेथ। क्या विचार है अब उसको लेकर? क्या कोई और उसका रोल निभा पाएगा, उस किरदार का रोल? MS धोनी 2 क्या आने वाली है? बिल्कुल नहीं आने वाली, अब आ भी नहीं सकती है। और मैं चाहूँगा कि आज तो आप बस राहु केतु की बातें करें और राहु केतु पे ही फोकस करें, और 16 जनवरी को सबको थिएटर में आमंत्रण करें, और उसके बाद हम मिलेंगे 25-26 जनवरी को आराम से रिपब्लिक डे मनाने आएंगे वापस हम लोग, सक्सेस मनाने आएंगे। अगर दुआ उससे रही पहले तो आपका 4 तारीख को इनका बर्थडे आ जाएगा। वो फरवरी में है, 4 तारीख को फरवरी को बर्थडे में है। तो अभी राहु केतु के लिए बातें करते हैं, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज सपोर्ट अस एंड शेयर एंड जस्ट टेल एवरीबडी दैट यू कम टू थिएटर ऑन 16 जनवरी एंड वॉच राहु केतु। अच्छा, राहु केतु के अलावा ऐसी मतलब देखते ना, राहु केतु में आप तो दोनों के दोनों कॉमेडी का अवतार निभा रहे हैं। एक अमित सियाल सर है ना, उनको हमने अक्सर देखा है थोड़े से रफ रोल में ना ज़्यादातर, और पर उनसे वो वाइब आती है कि ये जब ह्यूमर लेके आते हैं तो दैट इज कि भाई हंसी नहीं रुक सकती। इस मूवी में और कौन सा जोक है जो उस जोक के अलावा है जो आपने लास्ट में बोला है? कोई एक जोक और? नहीं, इसमें बहुत अच्छा भाई, बिना टिकट के पैसे लिए आपको पूरी पिक्चर बता दें हम। हाँ देखो, और जोक्स तो ऑब्वियसली जोक्स तो भर के हैं पूरी पिक्चर में, बट वो आपको 16 जनवरी को ही पता चलेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू अमित सियाल, व्हाट अ फैंटाबुलसली फैंटास्टिक एक्टर ही इज। हमने उनको बहुत ही गंभीर रोल्स में देखा है, काफ़ी लेड रोल्स में देखा है, लेकिन उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है, अनमैचेबल कॉमिक टाइमिंग, ही इज़ सो अमेजिंग इन द फिल्म। उनको देख के मतलब वो स्क्रीन पे आते हैं और आप हंस पड़ते हैं, इतना प्यारा काम किया उन्होंने। सीरियसली, ही इज़ सीनियर टू मी एंड ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर। सो मैं बहुत छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, पर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। कुछ दिल के सवाल है लोगों के, हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवाल। दिल का सवाल है। ओके वरुण, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ,
फुकरे में आपकी पीठ पर घमौरियां हुई और वो हिट हो गई। अब राहु केतु में आपके पार्ट के पास रैशेस होने वाले थे और ट्रेलर देखकर लगता है कि ये भी हिट ही होगी। फिल्म की सक्सेस का राज घमौरियां हैं या स्क्रिप्ट? अब आप ही बता दो ताकि मैं कल से रैशेस की क्रीम लगाना शुरू करूं। नहीं भाई, स्क्रिप्ट है तो ही घमौरी है, स्क्रिप्ट है तो ही रैशेज है, स्क्रिप्ट नहीं है तो खुजाते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिल्म की सक्सेस का राज है ऐसी स्क्रिप्ट जिससे आपकी क्रिएटिव खुजली मिट जाए। क्या मतलब शब्दों को जोड़ते पुलकित भाई, आप बहुत बढ़िया है। भैया 14 साल से कर रहे हैं हम लोग, हम एक दूसरे के सेंटेंसेस कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, आपके लिए अगला है पुलकित, यू एंड अब नहीं दूंगा मैं, अब ये कंप्लीट कर देगा। बोलो। पुलकित, यू एंड कृति आर सच अ ब्यूटीफुल कपल। आपकी कुकिंग और फोटोग्राफी स्किल्स मेरे बॉयफ्रेंड में एयर ड्रॉप करने की कोई निंजा टेक्निक है क्या? और कृति को वरुण से जेलसी नहीं होती? नहीं, कृति बहुत ही सिक्योर, कृति बहुत ज्यादा सिक्योर बंदी है भाई। कभी कभार कि यार ये मेरे से ज्यादा टाइम तो उसके साथ स्पेंड कर दे रहा है। नहीं, बट ये मेरे को कृति से पहले भी जानता है ना। हाँ, ये कृति को भी पता है कि हम एक दूसरे का पहला प्यार है, हाँ, सो उसको कोई स्ट्रेस नहीं है ऐसा। क्या बात है। बट हाँ, जो भी इनको क्या एयर ड्रॉप करना है, काबिलियत ऑफ फोटोग्राफी एंड कुकिंग। बिल्कुल। बहन तू दूसरा लड़का ढूंढ लिया। ये नहीं हो सकता। अच्छा, लाइफ मोमेंट्स में कभी ऐसा हुआ है कि राहु केतु सही में बहुत प्रभावी दिखे? मतलब यार ये वो मोमेंट है जहाँ पे राहु केतु लग रहा है कि भाई ये तो प्रबल हो गए हैं ये लाइफ में भी। आपके वरुण भाई? आई थिंक इन अ गुड वे ही प्रबल हुए हैं। स्क्रिप्ट जिस तौर पे बन के आई है, इसने निजी जिंदगी में बड़ा कुछ रिलेट कराया है, क्योंकि बहुत रिलेटेबल इवेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं पूरी फिल्म के अंदर। तो आई थिंक ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ राहु केतु मस्ट हैव फेल्ट लाइक दैट। क्या बात। आप एक गाना गुनगुना रहे थे जब इंटरव्यू से पहले ना, और राहु केतु का म्यूजिक मुझे बहुत यूनिक लगा है ना। एक फास्ट बीट प्रोवाइड करता है जो कि अब फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक भी कहलाता है कि हाई बीट्स में जाएगा एंड एवरीवन विल एंजॉय इट फॉर डांसिंग आल्सो। तो जब ये म्यूजिक वगैरह प्रोड्यूस हो रहा था तो आप सबके भी मतलब उसमें जो बोलते हैं ना कि पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे थे कि यार दिस इज द गेम, और आप अभी कुछ गुनगुना रहे थे, वो क्या आप गुनगुना सकते हो वापस एक दफा? अरे हमारा राजा कुमारी का एक गाना है फिल्म में, जो कि है किस्मत की चाबी। उसमें राजा कुमारी ने बहुत ही बेहतरीन एक रैप किया है। हाँ। मैं बस वो रैप ही गुनगुना रहा था, और मैं उनकी तरह नहीं गुनगुना सकता भाई। और साथ में राहु करेगा तो मैं कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि राहु और केतु साथ में ही करते हैं जो करते हैं। राहु चल भाई, 3 2 1 स्टार्ट। ग्रह खराब बिल्ली काटे रास्ता, कर्मा बोले मैं तो पहले से मस्त था, कसूरी मेथी लेके ढूंढते जमूरे कहाँ, कुंडली में बैठा शनि बांध के बस्ता, दारी के किस्से मेरे हिस्से, लिखूं मैं किस्मत जड़ी बूटी घिस के, नशा है बढ़ता आंखें गुलाबी, पास मेरे किस्मत की चाबी। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, लास्ट में जाते जाते आप लोगों से बस इतनी ही सिलते जाए, मैं कुछ फैक्टर्स लेके आया हूँ राहु एंड केतु के। ठीक है, आप दोनों को स्पेसिफिकली, और सर आपका इसमें मेन रोल है क्योंकि ये दोनों तो राहु और केतु हैं, लेकिन डिसाइड और देखने व्यूअर पॉइंट तो आपका है जी मैन, है ना। तो ये दोनों तो अब जैसे ही मैं पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, आपको एक साउंड निकालिए, ठीक है, जिसको भी लगता है कि भाई ये मेरे से ठीक है मेरे से रिलेट कर रहा है, तो भाई पर कर दे। पहले साथ में एक बार करेंगे, क्या साउंड करना है? ठीक है, और सर आपको उसके बाद बताना है कि आपके हिसाब से कौन है। ठीक है, पहले ये दोनों बताइए। ओके, ठीक है। पहला है हु इज मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक थिंकर। ठीक है, क्या बात है सर, आपके हिसाब से क्या दोनों? आप पुलकित सर, ओके ठीक है। हु इज मोर ऑफ एम्बिशियस एंड मटेरियलिस्टिक। एम्बिशियस एंड मटेरियलिस्टिक दोनों अलग चीजें हैं वैसे। भी एम्बिशियस, ओके ठीक है, ओके ठीक है। मटेरियलिस्टिक ऑल ऑफ अस। क्या बात है। अच्छा, क्योंकि हमें टिकटें चाहिए भाई। Who is more fearless, मतलब होता है ना कि किसी ही चीज से डरने लगता है। Fearless? क्या बात है सर, सूरज जी। अच्छा सूरज सर, अरे भैया पूरी पिक्चर बना ली इन्होंने बिना डरे, लगाओ जो लगाना है, डालो जो डालना है पिक्चर में, मैं संभालता हूँ सब। अमेजिंग। Who is more of an experimental guy? एक्सपेरिमेंटल गाय। Experimental guy. Okay. That'll be me. Yeah. Okay. Who has more strong intuitions? इसकी मम्मी। ओके, कैसे मतलब ये? कैसे मतलब क्या? सारे इंट्यूशन आती है भाई। क्या होती है इंट्यूशन? ये होता है कि जैसे अंदर की आवाज। हाँ, अंदर की मम्मी। अच्छा, ओके, अच्छा वैसे। हाँ, वो सबसे ज्यादा इंट्यूटिव है भैया। क्या बात है। अच्छा, हु इज मोर ऑफ अ मेडिटेशन गाय? ओके, ज्ञानवर्धक बातें कौन करता है सबसे ज्यादा? ज्ञानवर्धक।
सूरज भी है। सूरज सर, ओके लास्ट। यार ये लोग ब्र करके जवाब नहीं दे रहे, मेरे को नहीं पसंद आई बात। ब्र तो करना पड़ेगा यार, रा ब्र के ब्र करना पड़ेगा ब्रो। चलिए भाई, 16 जनवरी क्या बात है, 16 जनवरी जनवरी। और आप जा रहे 1 और 6, साथ ही केतु होता है। और ये बहुत मतलब मैं जानता हूँ कड़ियां बहुत अच्छी जोड़ी है इस फिल्म में कि भाई 4 नंबर को उठाया गया है, 2 सबसे ज्यादा रिलेटेबल है 7 से, और फिर 16 जनवरी जो 7 बनाता है उसको वो भी इसमें रखा गया रिलीज डेट के साथ। तो देखिए इतना जब दिमाग लगाया तो थोड़ा सा आप अपना पैसा लगाइए, थोड़ा सा टाइम लगाइए और देखने जाइए थिएटर में राहु एंड केतु ऑन 16th of January ओनली ऑन थिएटर्स। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच।